हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने नन हिंदी का, जिस तरह से मैं आपको बताया था कि डेली एक मॉडल सेट आपको मिलेगा। सप्ताह में एक दिन मैथ का मिलेगा, एक दिन साइंस का मिलेगा, एक दिन सोशल का, एक दिन हिंदी, उर्दू, नन हिंदी सबका मिलेगा। ठीक है, टेंशन ना लीजिए। तो यहाँ पे सुबह सुबह 7 बजे साइंस, सोशल, मैथ, यही तीनों मिलेगा। बाकी नन हिंदी, हिंदी, उर्दू ये सब मिलेगा आपको 3 बजे। ठीक है, मॉडल सेट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे 30 क्वेश्चन मैं यहाँ पे अरेंज किया हूँ। 30 में से आपको 30 बनाना है, बिकॉज आप कंटिन्यू यहाँ पे पढ़ रहे हो। तो कंटिन्यू जब पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये हो कि 30 में 30 सवाल बन जाना चाहिए। ठीक है, 400 प्लस 450 प्लस आपको लाने की यहाँ पे एक लक्ष्य रखना है। ठीक है, तो जब लक्ष्य रखेंगे तभी आप यहाँ पे ला पाएंगे। ज़रूरी है इसके लिए लक्ष्य बनाना। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, और नीचे लास्ट में कमेंट करेंगे जो बाद में वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे कितना 30 में कितना आंसर आता है आपको मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे, इन निंदा क्या है? ईर्ष्या की माँ का नाम है, ईर्ष्या की छोटी बेटी का नाम है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है, ईर्ष्या की नानी का नाम है। तो निंदा मतलब चुगली होता है, और ये है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम, है ना। आंसर क्या हमारा होगा? सी। ईर्ष्या बोलते किसको? जलन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जलन। किसे जलते हैं ना, उसको बोलते हैं ईर्ष्या। तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा है। अगला सवाल, वकील साहब हैं, ईर्ष्यालु है, परोपकारी है, उदासीन है या राजनीतिक है? राजनीतिज्ञ क्या है? वकील साहब। तो पढ़ेंगे, इसका आंसर क्या होगा? ईर्ष्यालु है। ठीक है, वकील साहब कैसा है? ईर्ष्यालु है। अगला सवाल, कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं? कर्मवीर जो है कांच को क्या करके दिखा देते हैं? रतन, शीशा, कारवान, पत्थर। तो आंसर हमारा होगा रतन, है ना। कर्मवीर जो है कांच को रतन करके दिखा देते हैं। क्लियर है? अगला सवाल देखो, बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किया गया। कर्मवीर में, यानी कि लेसन का नाम आपका है विक्रमशिला में, खेमा में, हौसले की उड़ान में। ठीक है, तो बोला गया बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन जो यहाँ पे किया गया है वो हौसले की उड़ान में। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा? बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन हौसले की उड़ान में किया गया है। अगला सवाल, रा भटके हिरन के बच्चे कविता के रचयिता कौन है? ये कविता का नाम है रा भटके हिरन के बच्चे। ठीक है, तो उस कविता के लिखने वाले कौन, रचयिता कौन है? देख लीजिए रचयिता कैसे लिखा हुआ। अक्सर लोग गलत करते हैं, रचयिता ऐसे लिखते हैं रचयिता, लेकिन नहीं, ऐसे होगा, या भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर नी वियतनाम। ठीक है, आंसर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। झांसी की रानी लड़ाई लड़ी थी किससे? औरंगजेब से, शाहजहां से, अकबर से, अंग्रेजों से। तो झांसी की रानी आपको पता हो, ये जो है लड़ी थी अंग्रेजों से लड़ाई। आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा राइट आंसर। सातवां सवाल है, बच्चे की दुआ, बहुत बार पढ़े होंगे। एक क्या है ये प्रार्थना गीत है या लोकगीत है या भक्ति गीत है या सामूहिक गीत है? तो बच्चे की दुआ जो है, दुआ का मतलब ही तो होता है प्रार्थना। दुआ का मतलब क्या होता है? प्रार्थना। इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत है। ठीक है, तो याद रखो उसमें प्रार्थना क्या आता है? भगवान से, है ना, अल्लाह से यहाँ पे दुआ की जाती है। अगला सवाल है, कर्पूरी ठाकुर पहली बार किस जेल में गए थे? कर्पूरी ठाकुर के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पहली बार किस जेल में गए हैं? पटना जेल, बेउर जेल, दरभंगा जेल, गया जेल। तो 8 का आंसर हमारा होगा दरभंगा जेल में। यानी कि कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार जो जेल में गए थे, कौन सा जेल में? दरभंगा जेल में। अगला सवाल, किस कवि का भावबोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि समकालीन समय में भी उनकी उपादेयता यथावत है? कौन सा कवि यहाँ पे है? बिहारी, दिनकर, कबीर या तुलसी? तो 9 का आंसर हमारा हो जाएगा कबीर दास, है ना। कबीर कवि है जिसका भाव जो उन्होंने बताया है वो सिर्फ अभी के लिए नहीं बल्कि समकालीन समय में भी उसका उपादेयता यथावत है। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाल गौविंद भगत किस विधा की रचना है? कहानी है, नाटक है, रेखा चित्र है, जीवनी है? बाल गोविंद भगत है, ये एक है रेखा चित्र। क्या है? रेखा चित्र। आंसर क्या हमारा होगा? इसका आंसर हमारा सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर सी है। अगला सवाल, प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है? यानी कि प्रेमचंद जो है कौन सी कहानी इनमें से लिखी है? खेमा, ठेस, ईदगाह या दीनबंधु? तो आंसर हमारा क्या होगा? ईदगाह होगा। प्रेमचंद के द्वारा रचित जो यहाँ पे है कहानी है वो क्या है? ईदगाह है। 11 का आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। अगला सवाल, किसके विभव की वृद्धि से वकील होगा, वकील साहब का कलेजा जलता था? किसके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता था? डॉक्टर, सिपाही, ठेकेदार या बीमा एजेंट?
तो 12 का आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, बीमा एजेंट। ठीक है, अगला सवाल, दीदी की डायरी कि साहित्य विधा क्या है? ये जीवनी है, कहानी है, रेखा चित्र या डायरी है? तो दीदी की डायरी क्या है? एक डायरी है। यानी कि जैसे रेखा चित्र विद्या बोला ना, तो ये क्या कहानी, दीदी की डायरी जो एक कहानी है या जीवनी किसी का लिखा हुआ है, रेखा चित्र है या डायरी है? तो एक डायरी है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, यानी कि मैं अगर क्वेश्चन गलत आंसर गलत बता रहा हूँ तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, हो सकता है गलत हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। मे भी स्कूल में संजू किस चीज़ की तलाश में रहती है? स्कूल में संजू किस चीज़ की तलाश में रहती है? चटपटी पुस्तकें, कहानी की पुस्तकें, कॉमिक्स या कविता की पुस्तक? तो 14 का आंसर हमारा ऑप्शन क्या होगा? चटपटी पुस्तकें। ठीक है, चटपटी पुस्तक जिसमें कहानी हो, मज़ेदार कहानी हो, चटपटी फोटो वगैरह लगाओ, ये सब का। तो देख रहे 15 क्वेश्चन पहुंच गए और अभी हम लोग 5 मिनट हुआ है, तो जल्दी से इसको ख़त्म कर लेंगे। अहिंसा के पक्ष में अपने कथानक तथा मार्मिक विकास करती है। अहिंसा के पक्ष में अपने कथानक का मार्मिक विकास करती है कौन? अशोक का शस्त्र त्याग, हौसले की उड़ान, झांसी की रानी या दीन बंधु निराला? 15 का आंसर हमारा होगा अशोक का सशस्त्र त्याग, आंसर हमारा ए। अशोक कलिंग की राजकुमारी पद्मा पर शास्त्र नहीं चलाते हैं क्योंकि? तो याद रखेंगे अशोक कलिंग की राजकुमारी कौन थी? पद्मावती। एक हमारा ये भी सवाल बनेगा। तो पद्मावती पर जो है अशोक जो है वार नहीं करता, शस्त्र नहीं चलाते, क्यों? राजकुमारी थी इसलिए, या स्त्री थी, या कमज़ोर थी, या युद्ध नहीं जानती थी? तो वो इसलिए नहीं चलाए थे क्योंकि वो क्या थे? स्त्री थी। अगला सवाल, जाड़े में बाल गोविंद भगत किस रंग की कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे? बाल गोविंद भगत जो होते थे जाड़े के दिन में किस कलर की कमली जो है ओढ़ के रहते थे? सफ़ेद, लाल, नारंगी, काला? 17 का आंसर होगा काली कमली। कैसी कमली? काली कमली, आंसर हमारा डी होगा। अगला, हुंड्रू का पानी जो है किस तरह चक्कर काटता है? यानी कि जो पानी जो चक्कर काटता है इस तरह से, वो किस तरह से चक्कर काटता है? हुंड्रू का जलप्रपात पड़े होंगे, उसी में दिया हुआ है। घोड़े की तरह, सांप की तरह, शेर की तरह या नर्तक की तरह? आंसर होगा सांप की तरह। हुंड्रू का पानी जो है सांप की तरह जो है चक्कर काटता है। अगला सवाल, हुंड्रू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत किसकी रचना है? यानी कि हुंड्रू का जलप्रपात जो है ये किसकी रचना है? कामता प्रसाद सिंह, प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औध? 19 का आंसर होगा कामता प्रसाद सिंह। ठीक है, हुंड्रू का जलप्रपात जो लिखा हुआ है वो कामता प्रसाद सिंह की लिखी हुई है। अगला, भगवत विभूतियाँ किन्हें खूब मिली थी? भगवत विभूतियाँ किन्हें खूब मिली थी? नेपाली जी को, निराला जी को, प्रेमचंद जी को, बिहारी लाल को? तो 20 का आंसर होगा निराला जी को। किसको मिली थी? निराला जी को। याद रखेंगे, सवाल इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी कौन सी? ईदगाह है, बाल गोविंद भगत है, ठेस है या हुंड्रू को जलप्रपात है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो है पे कहानी है वो है ठेस। क्या है? ठेस। तो जो भी राइटर का नाम है याद कर ले, चाहे उर्दू का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, राइटर का नाम जरूर याद कीजिए। 4 से 5 सवाल आपको देखने को मिलेगा सिर्फ राइटर के नाम से। ठीक है, अगला सवाल, ठेस क्या है? कहानी है या कविता है या रेखा चित्र है या जीवनी है? तो ये है आपका कहानी। ठेस क्या है? कहानी है, आंसर हमारा ए करेक्ट हो गया। अगला सवाल, 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ रहते थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, पटना विश्वविद्यालय में? ओके, तो 10,000 छात्र एवं 1,000 अध्यापक कहाँ रहते थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, क्योंकि विक्रमशिला के बारे में आपका किताब में चर्चा किया हुआ है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। याचकों के लिए तो कल्पतरु थे ही, याचकों के लिए तो कल्पतरु थे ही, अपने मित्रों के लिए मुक्तहस्त दोस्त परस्पर प्रस्थ कौन थे? ठीक है, सवाल यहाँ पे बोला जा रहा कि याचकों के लिए तो कल्पतरु थे ही, अपने मित्रों के लिए मुक्त हस्त दोस्त प्रस्थ कौन थे? रामधन सिंह दिनकर थे, कर्पूरी ठाकुर, बेढम बनारसी, दीन बंधु निराला? 24 का आंसर होगा दीन बंधु निराला। ठीक है, यानी कि याचकों के लिए कल्पतरु थे, अपने दोस्त के लिए भी क्या बोला गया? मुक्त हस्त दोस्त प्रस्थ कौन थे? ठीक है, यानी कि दोस्ती निभाने वाला। अगला सवाल, खुशबू रस्ते हाथ
खुशबू रचते हैं हाथ कि कविता के लिखने वाले कौन है? इकबाल, अरुण कमल, शंकर शैलेंद्र, गोपाल सिंह नेपाली। तो 15 का आंसर 25 का आंसर होगा अरुण कमल। खुशबू रचते हैं हाथ, जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो है अगरबत्ती बनाते हैं और अगरबत्ती से क्या होता है? खुशबू निकलता है, इसलिए उस खुशबू को कौन रच रहा है? हाथ रच रहा है। आंसर हमारा बी। ठीक है पर कसारा को उसके रुपये लौटाने पड़ेंगे, किसने कहा था ऐसे? ठीक है पर कसारा को उसके रुपये लौटाने पड़ेंगे, ये लाइन किसने कहा था? खेमा के पिता, लेखक ने, राहगीर में, ग्राहक ने। तो ये जो लाइन बोली है खेमा के पिता बोले थे, ठीक है, खेमा के पिता ने ये बात बोली थी कि ठीक है कसारा को उसके रुपये लौटाने पड़ेंगे। अगला सवाल, बाल मजदूरी की नृशंसता को उभारने वाली कहानी कौन सी? इनमें से कौन सी कहानी है जो बाल मजदूरी की नृशंसता को उभारने के लिए कोशिश करती है? खेमा, ईदगाह, डायरी या ठेस? तो 27 का आंसर होगा हमारा बी, खेमा। जो कुछ छोटे बच्चे होते हैं जो होटल में काम करते हैं, बाल मजदूरी करते हैं। तो इस कहानी से आपको यहाँ पे बताता है कि बाल मजदूरी की जो निष्तांत होती है, किस लिए बाल मजदूरी करते हैं और अगर करते तो क्या नुकसान होगा, है ना। तो यही हमारा खेमा जो है ना, खेमा में पढ़ें तो आपको बताएगा। तो वहाँ पे बच्चों को ऐसा करने से मना किया था, गार्जियन को, खासकर ये जो कहानी गार्जियन पे ही डिपेंड है, गार्जियन के लिए ही। चलिए ठीक है, लुकमान का नाम क्या था? अगर अभी आप पढ़ोगे तो आप भी जाकर के आगे गार्जियन बनोगे। लुकमान का नाम क्या था? लुकमान के मतलब ये होता है हकीम, ठीक है, और उसका नाम क्या था? हकीम था। लुकमान के मतलब ये होता है हकीम, ठीक है। आंसर हमारा ए होगा। अगला सवाल, दंत चिकित्सक ने लेखक से प्रति दांत तोड़ने की फीस कितनी बनाई थी? जो दंत चिकित्सक था, जो दांत वाला जो डॉक्टर था, वो लेखक से एक दांत तोड़ने पर, प्रति दांत मतलब एक दांत तोड़ने पे कितनी फीस बताई थी? तो उन्हें बताई थी 3 रुपया। एक दांत तोड़ने पे उसको 3 रुपया मिलना चाहिए, ठीक है, 3 रुपया वो फीस थी उसको, एक दांत तोड़ने पे। 32 दांत है तो जोड़ लीजिए। अगला सवाल, लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर्स? ये लाइनिंग सिर्फ ऑफिसर ही जा सकता है, लिफ्ट में लिखा होता। कहाँ? मॉल में, अस्पताल में, देवालय में, सचिवालय में। तो आप देखिए इसमें से किस में ऑफिसर रहता है? मॉल में ऑफिसर रहता है क्या? नहीं रहता है। अस्पताल में भी नहीं मिलता है जल्दी, देवालय में नहीं मिलता है, तो सचिवालय में ऑफिसर मिलता है, यानी कि जो ऑफिस हो, है ना। तो मॉल ऑफिसर यहाँ पे बात है ऑफिस के लिए, ठीक है, और ये यहाँ पे आएगा सचिवालय। तो सचिवालय में ऐसा लिखा होता कि ओनली फॉर ऑफिसर्स, ठीक है। तो आंसर हमारा डी। आप देख रहे 12 मिनट से 13 मिनट हो रहा है, यानी कि 15 मिनट के अंदर आप जो 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक है। कितना बनाए 30 में नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। जितना भी बनाए आप नीचे जरूर कमेंट करना। और आपको ये सवाल अच्छी लगे है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।